ऐसा कहकर वह दुष्ट चुड़ैल राक्षस गुरु को मार देती है। एक बार एक गांव में बहुत सारे शैतानी बादल अपनी शैतानी चुड़ैल के साथ गांव में तेजाब की बारिश करने लगते हैं। उस तेजाब की बारिश के कारण गांव वाले जलने लग जाते हैं। अरे बचाओ कोई, ये शैतानी बादल और चुड़ैल तो हमें मार देगी भाई। और सभी गांव वाले घबराकर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। भागते कहाँ हो? मैं माचिस वाली चुड़ैल हूँ, मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? उसी गांव में एक पेड़ के नीचे एक राक्षस गुरु तपस्या कर रहे थे। वह बादल और चुड़ैल वहां भी पहुंच जाते हैं और तेजाब की बारिश करते हैं। राक्षस गुरु को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। राक्षस गुरु ने जिस घड़े में एक दुष्ट चुड़ैल को बंदी बना रखा था, वह घड़ा तेजाब की बारिश से पिघल जाता है और उसमें से वह दुष्ट चुड़ैल बाहर आ जाती है। वह चुड़ैल कहती है, राक्षस गुरु, तूने मुझे कैद कर कर अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर वह दुष्ट चुड़ैल राक्षस गुरु को मार देती है। राक्षस गुरु मरते मरते कहते हैं, मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ कि आज से 15 साल के बाद एक नागिन की बेटी तुम्हारा अंत करेगी और उस दिन तुम चुड़ैलों का आतंक खत्म हो जाएगा। ऐसा कहते ही राक्षस गुरु मर जाते हैं। घड़े से निकली हुई चुड़ैल कहती है, मुझे कोई नहीं मार सकता, आज तक कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ मुझे मारने वाला। चलो बहन, राक्षस गुरु का श्राप खाली नहीं जाता, हम नागलोक में जाकर सभी नागिनों को मार देते हैं। ऐसा कहकर वे सभी शैतानी बादल और वे दुष्ट चुड़ैलें नागलोक निकल जाती हैं और नागलोक जाकर जहरीले तेजाब की बारिश करने लगती हैं। तेजाब की बारिश से वहाँ के सभी नाग नागिन जलकर मरने लग जाते हैं, लेकिन वह गर्भवती नागिन वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है और वह वहाँ से भागकर हा, हमने सभी नाग और नागिन को मार दिया। धरती लोक चली आती है। धरती लोक जाकर वह एक बूढ़ी अम्मा की कुटिया के पास जाकर कहती है, बूढ़ी अम्मा, मैं बहुत गरीब और दुखियारी हूँ, क्या आप अपनी कुटिया में मुझे शरण दे सकती हैं? मैं माँ बनने वाली हूँ। कहती है, हाँ बेटी, क्यों नहीं, मेरा भी दुनिया में कोई नहीं है, तुम्हारे सहारे मेरा भी मन लगा रहेगा, आ जाओ। फिर वह नागिन उस कुटिया में एक लड़की को जन्म देती है। वह लड़की बहुत ही प्यारी होती है। वह नागिन उस कुटिया में अच्छे से अपना जीवन यापन करने लगती है। देखते ही देखते बहुत साल बीत जाते हैं। लड़की बड़ी हो जाती है। फिर एक दिन वही शैतानी बादल गांव पर तेजाब की बारिश करने लगते हैं और कहते हैं, वाह, चलो भाइयों, कोई भी नहीं बचना चाहिए, देखो सबको जला देंगे और ये गांव खाली करवा लेंगे। देखो वह बूढ़ी अम्मा, उसके ऊपर तेजाब की बारिश करते हैं, बहुत मजा आएगा। बूढ़ी अम्मा शैतानी बादलों को देखकर घबरा जाती है और भागकर कुटिया में चली जाती है। नागिन की बेटी अम्मा से कहती है, बूढ़ी अम्मा, क्या हुआ, आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? बेटी, कुछ शैतानी बादल बाहर आए हुए हैं और तेजाब की बारिश कर रहे हैं, मैं तो डर के भाग आई। नागिन की बेटी को बहुत गुस्सा आता है। वह बाहर आकर एक बवंडर से तेजाब के बादलों को भगा देती है। शैतानी बादल घबराकर वहां से भाग जाते हैं और चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं। वह चुड़ैल से सारी बात बताते हैं। चुड़ैल कहती है, ऐसा कौन आ गया जिसने हमारे शैतानी बादलों को हरा दिया? हम उसे नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहकर वह सभी शैतानी बादल और चुड़ैलें दादी अम्मा की कुटिया के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, कौन है वो जिसने हमारी शैतानी बादल को हराया? बाहर निकल, आज के बाद तू किसी को भी हराने लायक नहीं रहेगा। तभी नागिन की बेटी बाहर आती है। नागिन कहती है, नहीं बेटी, तुम मत जाओ, ये दुष्ट चुड़ैलें तुम्हें मार देंगी। लेकिन नागिन की बेटी कहाँ मानने वाली थी, वह बाहर आ ही जाती है। तभी नागिन की बेटी एक बवंडर से सभी शैतानी बादलों को दूर फेंक देती है। उस लड़की की ऐसी शक्तियां देखकर चुड़ैलें हैरान हो जाती हैं और नागिन भी हैरान हो जाती है। वह शैतानी बादल कहते हैं, भागो भाई, आज के बाद तो हम चुड़ैल की गुलामी ही नहीं करेंगे, चुड़ैल तो हमें मरवा ही देती। चुड़ैल कहती है, लगता है राक्षस गुरु की बात सच है, यही लड़की हमें मारेगी। इससे पहले यह हमें मारे, हम यहाँ से भाग जाते हैं। जैसे ही वह चुड़ैलें भागने लगती हैं, नागिन की बेटी उड़कर उन्हें पकड़ लेती है और उन दोनों की मुंडी तोड़ देती है।
तुम सभी ने मेरे साथ धोखा किया है, मेरे साथ धोखा हुआ। एक समय की बात है, कुछ शैतान अपनी गुफा से निकलकर गांव में जाकर मछलियों की खेती किया करते थे। एक शैतान कहता है, अरे भाई, इस बार तो खेतों में मछलियाँ बहुत ही ज्यादा हुई है। चलो, चुड़ैल रानी के भोजन का समय हो गया, जल्दी से इन मछलियों को बेचते हैं। ऐसा कहकर वह शैतान मछलियों को लेकर बेचने चले जाते हैं। आओ भाई आओ, मछलियाँ ले जाओ, बहुत ही ताजा ताजा जमीन से उगाई हुई मछलियाँ हैं, स्वादिष्ट मछलियाँ खाओ। तभी गांव का एक व्यक्ति मछलियां खरीदने के लिए आता है। अरे भाई, कितने की दी है मछलियां? शैतान कहता है, 10 रुपए किलो। यह तो बहुत ही महंगी है भाई। अच्छा, तो तुम्हें सस्ती चाहिए? आ जाओ मेरे साथ, कमरे में बहुत ही सस्ती सस्ती मछलियाँ रखी हुई हैं। ऐसा कहकर वह व्यक्ति शैतान के साथ कमरे में चला जाता है। वह जैसे ही कमरे में जाता है, वह शैतान उस व्यक्ति की मुंडी काटकर और उसे बोरी में डाल लेता है। सभी शैतान गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं। गुफा में पहुंचकर शैतान उस सरकटे व्यक्ति को चुड़ैल को दे देता है। चुड़ैल कहती है, शाबाश मेरे शैतानों, ऐसा ही अच्छा काम करते रहो। जिस दिन मैं 100 आदमी खा लूंगी, मैं तुम्हें शैतान रूप से आजाद कर दूंगी और पृथ्वी लोक तुम्हारे हवाले कर दूंगी। तुम पृथ्वी लोक पर राज करना और जितने चाहे उतने आदमी खाना। अब जाओ और जाकर मछलियों की खेती करो। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन चुड़ैल शैतानों के खेतों में जाती है और एक मछली को उखाड़ कर खाती है। चुड़ैल कहती है, वाह, क्या स्वादिष्ट मछली है। अगर यह मछली इतनी स्वादिष्ट है तो इनकी रानी जलपरी कितनी स्वादिष्ट होगी, उसको भी खाऊंगी। तभी वह शैतान को बुलाती है और कहती है, शैतानों जाओ, जलपरी को लेकर आओ। जलपरी को खाते ही मैं तुम्हें शैतान के रूप से आजाद कर दूंगी और पृथ्वी लोक का महाराजा बना दूंगी। यह बातें बंटी सुन रहा होता है। बंटी भागा भागा जलपरी के पास जाता है और जलपरी से कहता है, क्या हुआ बंटी, तुमने मुझे इतना जल्दी क्यों बुलाया? जलपरी बहन, कुछ शैतान और एक भयानक चुड़ैल आपको मारकर खाने की बात कर रहे थे और यहीं आ रहे हैं। तभी जलपरी कहती है, घबराओ नहीं बंटी, उन्हें यहाँ आने दो, लेकिन तुम जल्दी जाओ और सभी गांव वालों से बोलो कि वह 1000 माचिस की तिल्ली का एक पुल बनाए। वह चुड़ैल माचिस की तिल्ली से ही मारी जाएगी। ऐसा सुनते ही बंटी गांव भागा भागा जाता है और गांव वालों को सारी बात बताता है। गांव वाले जल्दी से 1000 माचिस का एक पुल बना देते हैं और जलपरी के पास लेकर पहुंच जाते हैं। तभी बंटी कहता है, जलपरी रानी, मेरे पास एक आइडिया है चुड़ैल को इसके ऊपर लाने का। जलपरी कहती है, बताओ बंटी, तुम्हारे पास क्या आइडिया है? तभी बंटी जलपरी के जैसा एक पुतला बनाता है और उसे पुल पर रख देता है। जलपरी यह देख सब समझ जाती है और जैसे ही शैतान और चुड़ैल वहां आने लगते हैं, सभी छुप जाते हैं। चुड़ैल वहां आकर कहती है, जलपरी, क्या बात, पानी को छोड़कर इस पुल पर आराम फरमा रही हो? आओ, जल्दी आओ, अब मेरा खाना बन जाओ। तुम्हें देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तभी बंटी दूर से बोलता है जलपरी की आवाज में, चुड़ैल, मैं वहाँ चलकर नहीं आ सकती, तुम्हें यहाँ आकर मुझे खाना होगा। चुड़ैल जलपरी को देखकर इतनी उतावली हो गई थी कि उससे रहा नहीं गया और वह भागी भागी पुल पर चढ़ जाती है। लेकिन तभी उसे पता लग जाता है कि जलपरी असली नहीं है, वह तो एक पुतला है। चुड़ैल कहती है, तुम सभी ने मेरे साथ धोखा किया है, मेरे साथ धोखा हुआ। लेकिन इससे पहले कि वह वापस उतरती, बंटी उस पुल को आग लगा देता है। सभी माचिस की तीली एक एक करके जल जाती हैं और चुड़ैल 1000 माचिस की तीली में जलकर मर जाती है। सभी शैतान ऐसा दृश्य देखकर घबरा जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। भाई, चुड़ैल का काम तमाम हो गया, जल्दी से भाग चलते हैं, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। सभी शैतान गांव छोड़कर भाग जाते हैं। जलपरी सभी गांव वालों और बंटी को कहती है, आप लोगों ने मेरी जान बचाई, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।